वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शालिनी। आज हम एक बेहतरीन बुक द रोंडा बंट की द सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। द सीक्रेट बहुत ही पॉपुलर और सबकी पसंदीदा बुक है। इस बुक में आपको अपने सपनों को जीना, उनको महसूस करना और उनको पूरा करना सिखाया जाता है। अगर आपने इस बुक को आज तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको जाके अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूँगी। ये बुक, हालांकि अगर मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक नए पर्सन को ये बुक नहीं समझ में आती है। आप यूट्यूब पर इसका ऑडियो समरी सुनेंगे तो ये एक हॉरर मूवी जैसी लगेगी और हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ आए। मैंने इस बुक को 6 महीने तक ऑब्ज़र्व किया है और उसके बाद मैंने इस बुक को सोचा कि जो मैंने फ़ील किया वैसा हो सकता है बहुत से लोग करते हो, लेकिन जो लोग इस बुक को समझ जाए वो सक्सेसफुल होने से तो नहीं रोक सकते। तो फिर ऐसी बुक को तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस पर 6 महीने काम करके अब मैं आपके सामने द सीक्रेट को बहुत ही ईजी वे में प्रेजेंट करने वाली हूँ। द सीक्रेट एक बेहतरीन बुक है, तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इसको आप खरीदिए। अब रही बात समझने की, तो मैं आपको द सीक्रेट इस वे में समझाऊंगी कि आपको इसके बाद जब मेरा ऑडियो सुन के आप द सीक्रेट पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी, या मैं कहूँ कि बुक पढ़ने की नीड ही नहीं रहेगी। आपको यहीं से सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बुक वैसे ही इंटरेस्टिंग लगेगी। बुक पढ़ना लाइक जैसे हम सुबह शाम पूजा करते हैं, उस तरीके से पूजा हम भगवान का एक, ऐसे तो है नहीं भगवान प्रकट होता है, लेकिन फिर भी हम एक शिद्दत से मन से पूजा करते हैं। बुक आप शिद्दत से सिर्फ चाहे 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, पढ़ना ज़रूर, लेकिन समझने के लिए मेरा ये ऑडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लोगों को, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें कि आपको मेरे ये द सीक्रेट समझाने का तरीका कैसे लगा। तो चलो शुरू करते हैं। द सीक्रेट में 3 वर्ड होते हैं कि पहले आप यूनिवर्स से मांगो, ब्रह्मांड से मांगो, ठीक है, फिर उस पर विश्वास करो, फिर वो आपको चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब उस बुक में इतनी आसान तरीके से कह दिया गया है, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं होता, क्योंकि यही सवाल सब लोगों के मन में आता है कि हमने मांगा और हमने विश्वास किया, फिर हमें मिलता क्यों नहीं है। हर इंसान, आपने देखा होगा, सफल सभी होना चाहते हैं, पर जीवन में सफल सब लोग नहीं होते। कारण क्या है कि हर इंसान सोचता बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक्शन उस अकॉर्डिंग नहीं लेता, वो फील उस अकॉर्डिंग नहीं लेता। हम 90% लोग अपने बारे में सोचते, सपने बड़े अच्छे लेते हैं सफल होने के, लेकिन एक्शन भी उस अकॉर्डिंग नहीं लेते। और दूसरा बोलूँगी तो हम महसूस भी वैसा नहीं करते। हम सारे दिन नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो जब आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव कैसे हो सकता है। दिमाग में 90% ऐसे चलता है। जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो 100 बच्चों में से एक आधे बच्चे होंगे जिनको विश्वास होगा हम पास हो जाएंगे। आपने देखा होगा डफर लोग होते हैं जो बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो सोच के ही जाते हैं यार पास तो हो ही जाएंगे पास। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो परसेंटेज के चक्कर में, या उसको एक फियर सा होता है, वो सब कुछ याद होते हुए वो क्या सोचता है, यार मेरा मार्क्स कट तो नहीं जाएगा, यार मेरा क्वेश्चन गलत। तो उस नेगेटिविटी की वजह से उसकी 100% तैयारी होने के बावजूद भी उसके उस अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आते और वो होपलेस हो जाता है। देखते नहीं है बहुत सारे टॉपर सुसाइड कर लेते हैं इस वजह से। जबकि कभी किसी लूजर को देखा है सुसाइड करते हुए? नहीं, क्योंकि उनको तो उम्मीद होती है कि हम पास तो हो ही जाएंगे, वो हो ही जाते हैं। बी पॉजिटिव। इन दोनों के माइंड में फ़र्क क्या होता है कि ये पॉजिटिव सोचता है। तो आप जितना लाइफ में पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव महसूस करोगे, आपकी लाइफ में उतना पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं, इस बुक में आपको कहा गया होता है कि आप सपनों को फील करें, उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अब ये अंग्रेजी वर्ड है, देसी तरीके से बताऊं तो वो चीज़ जो हम आंख बंद करके, वो काम जो हम आंख बंद करके भी कर पाते हैं, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड से होता है, तब हम उसे पूरा ध्यान देते हैं, टाइट सा पकड़ते हैं। लेकिन जब हमें चलानी आ जाती है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, या एक हाउस वाइफ की बात करें तो खाना बनाती है तो वो बड़ी शान से देख के बनाती है। लेकिन जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो उसी काम को हम फ़ोन पे बात करते करते, लोगों से कन्वर्सेशन करते करते, कुछ भी करते करते हम वो काम परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब हम सीखते हैं तब नहीं करते। सेम इस बुक का सीन है कि इस बुक को आपको समझने के लिए मैं जो भी एग्जांपल दूँ उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं।
स्टूडेंट कहते हैं कि हमें बुक में कहा गया है कि सपनों पे विश्वास करें। कैसे करें? सपने देख भी लिए, ड्रीम बुक भी बना ली, उसकी इमेज भी काट के लगा ली, बट कैसे? क्योंकि वो पूरे क्यों नहीं होते? वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठे हुए। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण करते हैं कि नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है, पॉजिटिविटी के लिए आपको काम करना पड़ता है। बुराई अपने आप आती है, अच्छाई के लिए काम करना पड़ता है। सफल होने के लिए काम करना पड़ता है, असफलता अपने आप आ जाती है। अब अपन बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें कैसे बिठानी है। तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बिठाने के लिए मैं आपको छोटा सा सिंपल सा एग्जाम देती हूँ। आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे एम्प्लॉय हो, लेकिन हम पढ़ाई का एक स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने आपको अगर मैं पूछूं कि क्या आपको 12th की या फर्स्ट ईयर की कॉलेज की किसी भी आप प्रोफेशन से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्या आपको अपना फर्स्ट चैप्टर याद है? 12th की या फर्स्ट ईयर की ले लेते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या आपको उसका फर्स्ट चैप्टर याद है क्लियरली? आप लोग 90% लोग कहेंगे नो मैम, हमें नहीं पता। कि हमें कमेंट जरूर करना, मेरी बात से एग्री हो कि नहीं मैम, हमें वो चैप्टर याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल करूँगी, क्या आपको ABCD अच्छे से याद है? आप आँख बंद करके बोल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, 100% बोल सकते हैं। क्या आप काउंटिंग बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। कैखे गड़े बोल सकते हो? बोल सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे बोल सकते हो? ये तो आपने बहुत साल पहले पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, फिर अब तक कैसे याद है? कारण कि ये चीज़ आपको बार बार रिवाइज करवाई गई थी। आपने नर्सरी, LKG, UKG, है ना, वहाँ 2-3 साल आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही वर्ड बिठाए गए थे, ABCD ABCD ABCD, काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग। तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस लेवल से बैठ गई कि आपको आज तक याद है। लेकिन जो हम बड़े होकर जो सिलेबस पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। रीज़न कि वो सिर्फ हम टेम्प्रेरी पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम में पास हो जाएँ या हम उसको समझ लें, दैट्स इट। इसी तरह हमारे सपने होते हैं, इसी तरह हमारे ड्रीम होते हैं। उनके बारे में हम सोचते ज़रूर है, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे नहीं है, जैसे बचपन में हमें चीज़ें बिठाई जाएगी। तो आपको अगर अपने सपनों को जीना है, तो जो भी ड्रीम बुक आप बनाते हो, जो भी सपने आप देखते हो, जो भी आपका लाइफ का गोल है, उसको आपको बार बार देखना होगा, उस लेवल तक, उस हद तक देखना होगा जैसे आप के माइंड में वो सोते जागते उठते बैठते, चाहे आप किसी से बात करो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो भी आपका सपना आपकी आंखों के आगे मंडराता रहे। जैसे ABCD काउंटिंग कैके गड़े आपके आगे मंडराते रहते हैं। अगर इस लेवल तक आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपको आपके सपने पूरे करने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो सबकॉन्शियस माइंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको अपने भेजे में बिठाने के लिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया, आई थिंक इट्स परफेक्ट। एक हाउसवाइफ है तो वो खाना बनाना सीख रही थी, तब नहीं है उस लेवल से, लेकिन अब वो परफेक्ट हो चुकी है क्योंकि उसने उसकी बार बार प्रैक्टिस की है। गाड़ी चलाने के लिए आपने बार बार प्रैक्टिस की, आज वो आप बातें करते करते इधर उधर देखते हुए भी चला लेते हैं। सेम डिट्टो ऐसे ही ये आपके सपने हैं, आपकी सफलता है, आपके गोल्स है। तो अगर आपको ये मेरे एग्जाम्पल अच्छे लगे, ऐसे ही अगर एक मान लो मैंने पढ़े लिखे की, हाउसवाइफ की, एक एम्प्लॉय की या स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं बात करूं कि लोग कहते हैं नहीं फिर भी हमारे नेगेटिविटी आ जाती है भाई साहब, उसको हटानी पड़ती है। तो हटाने के लिए क्या मेहनत तो लगेगी ना। जैसे किसान की बात करते हैं, किसान खेत में फसल बोता है, तो उसे फसल बोनी है, फॉर एग्जांपल उसे बाजरा, ज्वार जो भी बोना है, उसका बीज डालना पड़ेगा, राइट। तो बीज डालेगा तो फसल उगेगी। लेकिन आपने देखा होगा सावन के महीने में, बरसात के मौसम में, आपके बगल में कोई खाली प्लॉट पड़ा है या खेत भी मान लो खाली पड़ा है, तो क्या उसमें जो खरपतवार, जो अनचाहे पौधे उगते हैं, क्या उसके लिए बीज डालना पड़ता है? नहीं ना। तो भाई साहब ऐसे ही लाइफ में नेगेटिविटी है कि जो गलत चीज़ें हैं वो अपने आप आ जाती है और सही चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। खेत को साफ़ करने के लिए मैं ऐसे घर में ले लो, आपको साफ़ सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा सुबह करना पड़ता है, लेकिन क्या गंदगी आप रोज़ करते हैं? क्या आप एक रूम को सफाई करके 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बंद कर दो, फिर उसे खोलो, उसमें वापस कचरा निकलेगा? तो कहने का मतलब है नेगेटिविटी, गंदगी अपने आप आ जाती है, उसे साफ़ करने के लिए मेहनत लगती है। ऐसे ही जीवन में सफलता अपने आप नहीं आती, सफलता लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टूडेंट को फेल होने के लिए मेहनत थोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाने के सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गाड़ी नहीं चलानी तो उसके लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। ऐसे ही सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो द सीक्रेट जो बुक है ना, उसका पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपने सपने को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है और उस पर विश्वास करना है। तो विश्वास तो भाई साहब तभी होगा ना जब उसको अपने माइंड में बिठा लोगे। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको द सीक्रेट समझाऊंगी,
लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आगे भी द सीक्रेट को आपको और ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको, और आपका कोई क्वेश्चन भी हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो मैं उस अकॉर्डिंग भी आपको वीडियो बना के शेयर करूँगी कि उसको और ईजी वे में। देखो, मैं बाय प्रोफेशन टीचर रही तो मैं उस चीज़ों को ईजी तरीके में समझाने में बिलीव करती हूँ, है ना, कि बच्चे कैसे समझ सकते हैं। तो वैसे ही हम बड़े होने के बाद अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, इन चीज़ों को चीज़ें जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं उनको ईजी वे में समझना सबको अच्छा लगता है। आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो।